साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख रहे हैं। तो उसी के तहत हम लोग यह जो आज का प्रश्न पत्र देख रहे हैं, यह अभी हाल ही में 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा स्टाफ नर्स परीक्षा कराई गई थी। तो उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया था, उसमें से जो शुरुआत के 30 प्रश्न हैं वो आपके जीएस से संबंधित हैं और करंट अफेयर से। तो ये वाला पोर्शन जो 30 प्रश्नों का है, ये हमारे लिए पीसीएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे एक बार हमें देख लेना चाहिए। तो उसी के मद्देनजर यहाँ पर हम लोग इन 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखेंगे तो पहला है, कृषि क्षेत्र को गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि करना। बिल्कुल सही है पहला वाला कथन। ठीक है। दूसरा, डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो पीएम कुसुम योजना है, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जो कि वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के निम्नलिखित खेलों में से किसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने भाला प्रक्षेपण में, जेवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीता है। वहीं आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये 4 आपके केमिकल कंपाउंड हैं, एट्रोजिन, ब्यूटोक्लोर, पैराक्वाट और एलाक्लोर। ये बताना उपरोक्त में से कौन सा या से खरपतवारनाशी के रूप में प्रयोग होता है? तो ये सभी के सभी चारों जो है खरपतवारनाशी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में नीचे दिए कोड से सही व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें पहला है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 को होता है, 1931 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में आते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 का है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। तो इसको यदि क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता होगा, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन होगा और सबसे लास्ट में कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन 3142 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति जो होती है आपकी 29 अगस्त 1947 को होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है और अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। और वहीं भारतीय संविधान पारित कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? तो यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होती है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946। अब क्रम लगाइए। तो सबसे पहले संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में, तो चौथा पहले आ जाएगा। फिर आपका जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है 1947 में, तो 1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपका भारतीय संविधान पारित होता है 26 नवंबर 1949 को, तो 2 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 3 आ जाएगा। ठीक है। तो 4, 1, 2, 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राज्यों में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? राज्य और लिंगानुपात। तो उत्तर प्रदेश का 912 है, महाराष्ट्र का 900 नहीं है, बल्कि ये आपका कितना है? 929 है। बिहार का 918 है और पश्चिम बंगाल का 950 है। ये मैथ का प्रश्न से छोड़ दीजिए आप। आगे चलते हैं, किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो किम्बरले का जो पठार है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, गिब्सन डिजर्ट है, तनामी डिजर्ट है, सिम्पसन डिजर्ट है। ये सभी डिजर्ट आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ना कि नाइट्रिक अम्ल की वजह से। तो ये वाला सुमेलित नहीं। वहीं आमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजो। ठीक है। और ये फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त इनके जो समर्थक थे या जो इनके अनुयायी थे, उन्हें वो डेरोजियो के नाम से जाने जाते थे। और इनके बारे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं अपनी जात के पिता के रूप में स्वीकार किया या ऐसा इन्हें संबोधित किया। वहीं आगे चलते हैं,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, बहराइच में गाजी मियाँ मेला लगता है, आगरा में बटेश्वर मेला लगता है, परंतु गोविंद साहब मेला जो है ये गोरखपुर में नहीं बल्कि आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा पर जो है ये गोविंद साहब मेला लगता है। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया था 20 मई 2020 को। आगे चलते हैं। नगर का नाम हो और उससे संबंधित उद्योग को हमें सुमेलित करना है। पिट्सबर्ग जो है आपका किससे संबंधित है? लोहा एवं इस्पात उद्योग से। लेनिनग्राद ये जो है आपका पोत निर्माण से, हवाना सिगार से, मैनचेस्टर सूती वस्त्र से। इस प्रकार 3412 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, परंतु राष्ट्रीय गन्ना संस्थान जो है ये मेरठ में नहीं बल्कि कानपुर में है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों से किसमें शुरू किया गया? तो महोबा से शुरू किया गया। महोबा में सबसे कम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन या रेशम उत्पादन विकसित होते हैं कहाँ पर, किस क्षेत्र में? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ये ज़्यादा विकसित होते हैं। निम्नलिखित पौधों में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है? तो आंवला को जो है घर का डॉक्टर कहा जाता है, इसलिए कहते हैं एक आंवला पर डे खाना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो देखिए भारत में कई शहरों में मैंगो फूड फेस्टिवल होता है, जैसे कि आपका कर्नाटक बेंगलोर में होता है, दिल्ली में भी होता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ में जो है इस मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी लखनऊ के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष लागू होता है? तो ये 1835 में। देखिए ये जो काल रहता है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का मतलब में वायसराय के रूप में कार्यकाल रहता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये 1828 से 1833 तक वायसराय रहता है और 1833 के अधिनियम के द्वारा 7 मार्च 1835 को भारत में फारसी की जगह अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त 1835 में ही अंग्रेजों के सिक्कों की शुरुआत होती है, मतलब जो मुगलों के सिक्के थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजों के सिक्के लाए गए। तो इस प्रकार से यहाँ से जो है मुगल काल पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। मैथ का प्रश्न छोड़ दीजिए। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। सौर ऊर्जा पैदा होती कैसे? तो परमाणु संलयन से अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 अगस्त 2021 को इब्राहिम रईसी ने निम्नलिखित देशों में से किसके नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इन्होंने ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है और ये ईरान के 8वें राष्ट्रपति हैं और ये हसन रूहानी का स्थान ग्रहण किया है। मतलब इनके पहले हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति थे। और यहाँ ध्यान रखिएगा ये मार्च 2019 से लेकर के ये जो इब्राहिम रईसी हैं ये ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी थे, तो कथन में बता सकता है। तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं वहाँ के। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है? तो आर्टिकल 74 का 1। ठीक है, देखिए 74 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, और 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ ये जो है बाध्यकारी हैं। जबकि 2 में क्या कहा गया कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी है तो क्या दी है। आगे चलते हैं। ये 24 नंबर भी मैथ का छोड़ दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? तो देखिए पहला, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को अपने पद से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है। देखिए जब कदाचार का मामला हो तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति को यह मामला जो जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजना होता है और सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद जैसा पाती है उस हिसाब से जो सलाह राष्ट्रपति को देती है उसको फॉलो करना राष्ट्रपति के लिए बाध्य होता है। देखिए इसके अतिरिक्त भी जो राष्ट्रपति हैं वो आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को कई सारी परिस्थितियों में हटा सकते हैं। जैसे अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए या अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, मतलब वेतन इत्यादि वाला कार्य कर रहे हैं कहीं और पे, अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वो मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है तो उस दशा में तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। ठीक है। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को ऐसे हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधिक प्रक्रिया द्वारा जांच की जाने के निर्देश पर उसका प्रतिवेदन प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो यही चीज बताई गई है।
बिना इनके प्रतिवेदन के नहीं हटा सकते। दूसरा वाला कथन सही है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? तो अप्रैल 2017 में गठन हुआ था। ये इस लक्ष्य को लेकर गठित किया गया था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फतवा ए जहादारी ये जियाउद्दीन बर्नी की है। वहीं खजेनुल फुतुहु ये जो पुस्तक है आपकी, ये अमीर हसन दिलहवी की नहीं है, बल्कि ये अमीर खुसरो दिलहवी की है। ठीक है, तो बी वाला सुमेलित नहीं है। फुतुहु उस सलातिन शामी की है। तारीख मुबारक शाही याह्या बिन अहमद की है। अगला, भारत में नीली क्रांति संबंधित किससे? तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2020-21-22 के आधार पर निम्नलिखित मदों पर व्यय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा जो है ये इस मद में 16% फंड जाता है, जबकि आपका आर्थिक सहायता में 5% जाता है, ब्याज अदायगी में 20% जाता है, और फिर रक्षा है। देखिए, सर्वाधिक जो है पैसा आपका ब्याज अदायगी में जाता है 20%। ठीक है, तो यहाँ पे यदि क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले आपका ब्याज अदायगी आएगा, फिर करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, फिर आर्थिक सहायता, और सबसे लास्ट में रक्षा आ जाएगा। 3124 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम क्या है? कुल भारत ने 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ अन्य चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसका आपका जापान के टोक्यो में, इसका शुभंकर क्या रहा है? मिराई तोवा रहा है। मिराई तोवा रहा है, और इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड बाई इमोशन थी। और इस पदक तालिका में यदि देखेंगे तो भारत का स्थान 48वां था। कितना था? 48वां स्थान था। ये जो पहला था तो नीरज चोपड़ा ने जुवेलिन थ्रो में पाया, और वहीं जो 2 रजत पदक मिले हैं वो किसको किसको मिले हैं? तो रजत पदक में एक जो है साइखो मीराबाई चानू को भारोत्तोलन में, और कुश्ती में रवि कुमार दाहिया को मिला। जबकि जो 4 आपके कांस्य पदक हैं उसमें मुक्केबाजी में लवलीन बोर्गोहेन को मिला है, और वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु को मिला है, कुश्ती में बजरंग पुनिया को, और हॉकी टीम को, पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है। इस प्रकार से कुल 7 पदक हैं। इसके अतिरिक्त जो टोक्यो का पैरालंपिक हुआ है उसमें भारत जो है, भारत की जो दल गया था वो 24वें स्थान पर रहा है। किसमें? 24वें स्थान पर रहा, और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, और कुल 19 पदक जीते हैं। कितने? कुल 19 पदक जीते हैं। ठीक है, तो 19 पदक में से 5 आपके स्वर्ण हैं, 8 आपके रजत हैं, और 6 आपके जो हैं कांस्य हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अवनी खेराना करके अवनी रेखला है, वो ऐसी पैरालंपिक की वो निशानेबाज हैं, वो ऐसी प्लेयर हैं भारत की तरफ से जिन्होंने इसी एक टोक्यो ओलंपिक में ही 2 पदक जीते हैं, एक स्वर्ण जीता है और एक कांस्य जीता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 30 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।